हम लोग ने पार्ट 9 तक पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्री, और ये लास्ट पार्ट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और बोर्ड बिल्कुल नजदीक परीक्षा है। और जो भी हम लोगों ने 9 पार्ट बताया, लगभग 25-30 प्रश्न होंगे, उनको बढ़िया से करिए, प्रैक्टिस करिए हमारे संग। चलिए ये वीडियो को शुरू देखिएगा। हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पे 16वां क्वेश्चन है कि सेक थीटा, मतलब 16 मतलब इतने पार्ट में जितने टोटल हुए उनको मैंने लिख के बोल दिया। सेक थीटा बराबर x प्लस 1/4x दे रखा था, तो हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2x प्रूव करना था। कैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिएगा, अगर हम इसको ट्रायंगल मेथड से करें तो यहाँ पे इसको हल करेंगे, अगर हम इंटू करेंगे, ऐसे हम 1 मानेंगे, तो यहाँ पर 4x आ जाएगा, इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 4x हो गया, इंटू गया तो हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1/4x। अगर हम इसको ट्रायंगल बना के सॉल्व करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए और थीटा यहाँ पर माने, तो ये होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ पर कितना हो गया 4x। अब हम परपेंडिकुलर निकालें तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। कहां पे? इन ट्रायंगल एबीसी। बस इसमें आप तीसरी साइड फाइंड कर लीजिए, सेक थीटा दिया गया, tan थीटा उठा के रखे, ये चट्ट देने आंसर निकले। देखिएगा, तो अगर हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है ना। और AC का स्क्वायर हमें पता है 4x प्लस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये AB का निकालना है हमें स्क्वायर, जो हाइट है इसकी, और BC 4x का स्क्वायर, ठीक है ना। होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 16x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 4x स्क्वायर और इंटू 1, ठीक है ना। और ये हो गया बराबर पे AB स्क्वायर प्लस 4 16x स्क्वायर 4 का। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, देखिएगा 16x की पावर 4 प्लस का 1। अब देखिएगा यहाँ पर ये है 8, 4 2 जा 8x स्क्वायर, और उधर से बगल से आ गया माइनस का 16x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो अब देखिएगा यहाँ पर 16x की पावर 4 प्लस 1 माइनस का 8x स्क्वायर बच गया। तो कुछ देखिएगा फिर से, अब फॉर्मूला पहले बनना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab। तो देखिए बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसको खोले हम तो 2 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये वापस किसका फॉर्मूला बनना है, अगर आप देखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, ठीक है ना। कंपेयर कर लीजिए तो AB बराबर कितना निकल आएगा, अंडर रूट निकालेंगे जब आप इसका करके, तो AB बराबर निकल आएगा आपका अंडर रूट से 4x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। ये आपका ये हो गया, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 1। बस अब आपका 90% क्वेश्चन खत्म हो गया है। देखिएगा अब क्या हम सेक थीटा लिखेंगे, हमें LHS लिखना था। क्या LHS हमारा है सेक थीटा, तो सेक थीटा की सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये हमें पुट करना है। सेक थीटा कितना था हमारा, देखिएगा सेक थीटा था हमारा 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का 4x, और 10x हमारा टेन थीटा कितना था, टेन थीटा हम इस ट्रायंगल से निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा आपका कितना प्लस 1, ठीक है। तो ये है 4x स्क्वायर माइनस 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4x। देखिएगा बेस दोनों में सेम है, तो आप डायरेक्ट क्या करिएगा, ये प्लस माइनस कट गया, 4x स्क्वायर कितना हो गया 8x स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या लिखा हुआ 4x, ठीक है ना। अब देखिएगा 4 2 जा 8 और एक x कट गया तो 2x आपका RHS आ गया। बहुत आसानी से उत्तर आ गया। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखा। पहले बच्चों एक ही तरीके के मैंने 2 प्रश्न लिए हैं, फिर इनमें और वैरायटी भी दिखाएंगे। पहले देखिएगा ये वाली, जो इसमें ये है सिंपल वाला, हमें LHS उठाना है और हमें क्या दे रखा है, ठीक है ना, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और हमें लाना क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ब्रैकेट में होल है इसको। देखिएगा जब भी ये ऐसा सवाल मिले तो इसका कॉन्जुगेट करिए। जैसे कॉन्जुगेट क्या, जैसे यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है तो इसका रेसिप्रोकल से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा से और 1 माइनस साइन थीटा से, ठीक है ना। कभी भी इसका रेसिप्रोकल, जैसे यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल मिलेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे इंटू, तो रेसिप्रोकल से जब इंटू कराएंगे तो ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल अब स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। और नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को भी इसी ब्रैकेट में लिख लिया और दोनों का होल अप स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस थीटा अलग कर लीजिएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अलग कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे जब हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा ऊपर जाता है तो क्या बनेगा सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है टेन थीटा, ठीक है ना, का होल अप स्क्वायर। देखिएगा प्रूव हो गया, ये आ गया RHS। इसी प्रकार से हम ये वाला भी करेंगे 18 नंबर।
18 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा, ये तो 17 नंबर की प्रूविंग है। हमेशा याद रखिए जो भी दे रखा है उसका कॉन्जुगेट करा लीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा लिखा, एलएचएस लिखा हमने लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, और लिखा 1 प्लस कॉस थीटा, और इसका कॉन्जुगेट करा लिया 1 माइनस, किससे करा लिया, 1 माइनस कॉस थीटा से, ऊपर नीचे क्या करा लिया हमने, इनटू करा लिया। फिर हमने क्या करा, इसका होल अप चढ़ा लिया, जैसे ये हो गया तो यहाँ पर बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल अप स्क्वायर, ठीक है ना, और नीचे क्या बनेगा अगर आप देखेंगे तो नीचे बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखने का तरीका सही कर लीजिएगा, बस कैसे लिखना है, 1 माइनस कॉस थीटा और जो साइन स्क्वायर थीटा मिला उसको हम साइन थीटा के लग के होल अप स्क्वायर कर लेंगे। अब अलग अलग आप फंक्शन बांट लीजिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर होगा 1 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर क्या होगा माइनस का कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, और सब पे क्या लगा हुआ, होल अप स्क्वायर लगा हुआ, तो होल अप स्क्वायर लगा, बस ऊपर कर दीजिएगा, रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा का, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा होता है का होल अप स्क्वायर। देखिएगा ये भी हो गया, ठीक है ना, देखिएगा बहुत आसानी से आ गया। चलिए और ऐसे वैरायटी के प्रश्न लेते हैं आपको करके दिखाते। देखिएगा अब हमने जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन था उसमें सिंपल लिखा था, इसमें रूट लगा दिया, तो बस आप रूट लगा के कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन वो हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे हैं। आप हम लोगों की वीडियो लगाकर जब जाएंगे हमारे वीडियो, अब मैं आपको वादा करता हूं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हुए मिलेंगे, बस आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए। यहाँ लिखा 1 प्लस साइन है और अपन लिखा 1 माइनस साइन है, ठीक है ना। अब इसका कॉन्जुगेट कर रहा है तो क्या हो गया, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन, कॉन्जुगेट करा लीजिए, ठीक है ना। लीजिएगा कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस साइन है और टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं, बस बताते चले आते हैं, ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल अप स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार मिल रहा है, और नीचे देखिएगा 1 स्क्वायर 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा क्या हो जाएगा ये बताइएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, और इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे कॉस स्क्वायर है, तो ऐसे करके हम लोग कॉस ए का और पूरे का होल अप स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा स्क्वायर से ये हट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन का कॉस है। अब हम लोग अलग अलग कर लेंगे, कॉस ए है, थीटा लिख दिया सॉरी, कॉस ए, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, अलग अलग कर लीजिएगा, 1 अपॉन कॉस ए हो गया प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल हो गया, इसको रिवर्स कर दीजिएगा, 1 अपॉन कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, और प्लस का हो गया आपका tan। देखिएगा बहुत आसानी से आ गया आपका आरएचएस। चलिए और एक प्रश्न लेते हैं और करके दिखाते हैं। देखिएगा अब हमने एक और थोड़ा सा भयावह रूप किया है, एलएचएस देखिएगा हमारा जो दे रखा है, अगर हम एलएचएस में यहीं से एलसीएम ले तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, अब देखिएगा एक आएगा आपका रूट, अलग अलग कर दे रहे हैं, सेक थीटा प्लस का 1, ठीक है ना, और एक आएगा आपका रूट सेक थीटा माइनस का 1 इसका। अब रूट सेक थीटा प्लस 1 से रूट सेक थीटा प्लस 1 कट गया, रूट सेक थीटा माइनस 1 बचा, ऊपर इंटू कराएंगे तो देखिएगा ये भी रूट में और ये भी रूट में है, तो रूट से रूट हट जाएगा, तो सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिएगा हम आपको साइड में करके दिखा रहे हैं, होगा एक्चुअली ये कि रूट जब दोनों में मल्टीप्लाई होता है तो सेम रूट आ जाता है, तो ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस 1 का होल अप स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है क्रॉस में, तो जब स्क्वायर से हट जाएगा तो हमने सेक थीटा माइनस 1 लिख लिया। अब यहाँ पर ये देखिएगा ये क्रॉस होगा, सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस 1 कट गया, सेक थीटा प्लस 1 बन गया, और जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, ऊपर बचा 2 सेक थीटा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको एक ही रूट में लिख लेंगे इनटू में, तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या होगा सेक थीटा प्लस 1, और ये होगा आपका बगल में ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस 1, ठीक है ना, सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, जो कि क्या है का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा। आप ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 2 सेक थीटा अपॉन का आ जाएगा ये tan थीटा, तो हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइएगा बच्चों, देखिएगा cos को तो लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा तो नीचे आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना, tan को, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos से cos कट गया, और जब sin थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा। देखा ये आ गया आपका आरएचएस, बहुत आसानी से आ गया। चलिए और प्रश्न आपको लेते हैं इंपॉर्टेंट करके दिखाते हैं कैसे। देखिएगा प्यारे बच्चों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें हम एलएचएस और आरएचएस दोनों को रख करके सॉल्व करना, ठीक है ना, ये वही तरीके का प्रश्न। देखिएगा हमें दे रखा tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर n, तो हमें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट mn प्रूव करना है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे तो पहले हम एलएचएस लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, तो भाई m स्क्वायर की जगह m की जगह में वैल्यू पुट करने की tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का
टेन थीटा माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर खोल लीजिए तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने कहा था अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी चैप्टर बनता है ट्रिग्नोमेट्री का। देखिएगा ये वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए एक तो अगर आप थोड़ा सा एक स्क्वायर का फॉर्मूला कर लें तो ये यहां से शॉर्ट हो सकता है। कैसे, देखो हम दिखाते हैं। जैसे अगर हम देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 4ab। क्या होता है? 4ab। कैसे होता है जरा देख लीजिएगा। आप ये लिख सकते हैं आइडेंटिटी, उसके बाद लगा सकते हैं उसमें ब्रैकेट खोल करके कि हम ये सॉल्व कर रहे हैं। कैसे होता है जरा देखिएगा। इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर माइनस लिख करके जब एंट्री करेंगे, चलिए हम ऐसे दिखा दे रहे हैं आपको, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगले वाले आप फ्रैक्शन में जैसे इसको खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस की एंट्री कराएंगे, माइनस का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो देखिएगा ये वाले हिस्से ये दोनों कट जाएंगे, 4ab आपका क्या आ जाएगा? डायरेक्ट आ जाएगा। आप ये लिख के दिखा सकते हैं बोर्ड में, कोई टेंशन नहीं। फिर आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, पुट करिए यहाँ पे। तो देखिएगा a की जगह हमारा टेन थीटा, b की जगह साइन थीटा यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये सॉल्व हो गया, ठीक है ना। टेन थीटा इंटू साइन थीटा ये सॉल्व हो गया। अब हम लेंगे आरएचएस लेंगे। आरएचएस में क्या लिखा है? 4 अंडर रूट mn, ठीक है ना। m की जगह लिखना है टेन थीटा और प्लस का हो गया अपन के पास साइन थीटा। m इंटू n की जगह क्या हो जाएगा? टेन थीटा माइनस का हो गया साइन थीटा। तो देखो कहीं ना कहीं महक आ रही है a प्लस बी ए माइनस बी की, टेन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। लेकिन ये इसकी शकल तो अलग अलग है, तो बनाएंगे ना शकल। कैसे बनाएंगे देखिएगा। अब हम इसको लिखेंगे, यहां पर ये जो लिखा हुआ है 4 ऐसे लिखा इंटू में, इसको लिख सकते हैं हम आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बगल में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। दोनों में देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो हम यहां पर लिख के सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। देखिएगा यहां पर अगर हमने लिखा 4, अब देखिएगा अंडर रूट लगाया, साइन स्क्वायर थीटा दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। अब बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है ना। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये ए ऐसे करके साफ साफ, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। अब अगले सीन में हम लोग क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये बाहर आ गया, तो ये साइन थीटा बाहर आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब कुछ मत करिए, अंडर रूट लगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि इसका फॉर्म होता है। जरा देखिएगा, क्योंकि हम बराबर अपने प्रूविंग पे ध्यान रखे रहते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने टेन स्क्वायर थीटा और अगले ब्रैकेट में देखिएगा 4 साइन थीटा और टेन स्क्वायर थीटा से टेन थीटा वापस आ जाएगा, तो देखिएगा एलएचएस बराबर आपका आरएचएस प्रूव हो गया, ठीक है ना। हैंस प्रूव हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में आया और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो अच्छा लगा तो भाई शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। दोस्तों एक और लॉन्ग प्रश्न लिया है, करीबन ये आपका 4 नंबर से नीचे कभी नहीं आएंगे जो भी प्रश्न बताए, और अब धैर्यपूर्वक प्रैक्टिस करिए, बस सब मिलेगा आपको, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो। एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई क्यूब थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा इनटू में दे रखा है, और x माइनस x साइन थीटा माइनस y cos थीटा बराबर 0, तो प्रूव करना था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो पहले हमें जो दे रखा है उससे हाथ पर चलाते हैं। x साइन थीटा बराबर हमें दे रखा है, अगर हम उधर ले जाएंगे इसको तो y cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। हम पुट करेंगे इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन दे रखी है एलएचएस में, या जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है, x साइन क्यूब थीटा प्लस का y cos क्यूब थीटा बराबर cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। अब हम इससे x साइन थीटा अलग कर लेंगे बिंदास, तो अलग कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, कोई टेंशन तो नहीं। ये y cos क्यूब थीटा ऐसे ही लिखा रहा, बगल में लिख दिया हमने cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसकी जगह हम वैल्यू करेंगे, किसकी जगह सर? इसकी x साइन थीटा की जगह लिखेंगे y cos थीटा, तो जब इसकी जगह लिखेंगे y cos थीटा, ठीक है ना, इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों y cos क्यूब थीटा बराबर cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हमने लिख के प्रूव करा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब हमें इसलिए हमने ऐसा करा कि यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। देखिएगा अब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये y cos थीटा दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से y निकल गया, एक cos बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचा cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos थीटा और इंटू का साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिएगा y cos, देखिएगा cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बराबर पे ये हो गया 1, तो y बराबर कितना आ गया जरा बताइएगा? साइन थीटा।
ठीक है ना। अब y की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, अब इक्वेशन नंबर इसको 1 2 जो भी डालना डाल लीजिएगा। देखिएगा अब यहाँ रखेंगे x बराबर sin थीटा, लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या y की जगह sin थीटा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा इंटू का cos थीटा। अब देखिएगा sin से sin कट गया तो x बराबर कितना आ गया, cos थीटा आ गया। कितना आ गया, cos थीटा। अब उठा के पटक दीजिए यहाँ पर, LHS ले लीजिए। LHS जैसे हम लेने में माहिर है LHS, तो x की जगह हम लिखेंगे आपका cos थीटा। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखना हमें, तो s की जगह में रखेंगे cos थीटा और इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर देंगे। y की जगह लिखेंगे sin थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। आपको पता है cos स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा इक्वल टू 1। देखिएगा प्रूव हो गया, बहुत आसानी से उत्तर आ गया। चलिए एक छोटा सा प्रश्न और कोई लेते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिएगा बच्चों एक छोटा सा प्रश्न और लिया है, क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन हो गए जो इंपॉर्टेंट थे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, एलएचएस उठाएंगे हम आपका, जो कि हमारा होता है सेक स्क्वायर है। फॉर्मूला आइडेंटिटी मुंह पे होनी चाहिए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर होता है, ठीक है ना। कॉसेक स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और इसको नीचे लाएंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिएगा दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है तो साइन ए अपॉन का लिखेंगे कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, 10 होता है। तो देखिएगा आरएचएस प्रूफ हो गया। बस इसीलिए लिखा है हम लोगों ने, ताकि आपके संग थोड़ा समय और गुजार सके। देखिएगा लगभग सारे वीडियो हो गए, और ट्रिग्नोमेट्री का ये बिल्कुल लास्ट वीडियो था। आप इसमें लगाइए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। बोर्ड्स के टाइम में बस केवल ये 22-23 क्वेश्चन लगा के जाएंगे, जो कि हम लोगों ने 8-9 पार्ट में बनाया, 9 पार्ट में बनाया। आपका हो जाएगा। हम लोगों की मेहनत अगर अच्छी लगती हो तो इसको शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। और अगला टॉपिक जो होगा वो हाइट एंड डिस्टेंस बोर्ड के लिए होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसको देखिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा हमारे चैनल। मिलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के साथ, तो के लिए बाय।